भगवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। इसमें वह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है जो मानव के लिए सदैव कल्याणकारी रहता है, और भगवान जो शब्द अर्जुन को बताया है वह शब्द का मानव समाज अपना ले तो मानव की जिंदगी में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख मानव के जीवन में आता जाता रहता है, मगर वह सुख दुख मानव को कुछ चीज सिखा कर ही जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया और क्या उद्देश्य दिया है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुनर्थो जिज्ञासासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभा। चतुर्विधा चार प्रकार, भजन्ते पूजा मां में, जन लोग, सुकृतिन जो पवित्र हैं, अर्जुन अर्जुन, आर्त व्यथित, जिज्ञासु ज्ञान चाहने वाले, अर्थार्थी भौतिक लाभ चाहने वाले, ज्ञानी जो ज्ञान में स्थित है, च तथा भरतृषभ भरतों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते मम जना सुकृतिनो रजुन अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभा। अनुवाद, हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के धर्मात्मा लोग मेरी भक्ति में संलग्न होते हैं, दुखी, ज्ञान चाहने वाले, सांसारिक संपत्ति चाहने वाले और जो ज्ञान में स्थित हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने उन चार श्रेणियों के लोगों का वर्णन किया जो उनके प्रति समर्पण नहीं करते हैं। अब वह वर्णन करता है अन्य चार प्रकार जो उसकी शरण लेते हैं। 1. व्यथित, जो लोग पाते हैं कि उनके सांसारिक दुखों का घड़ा भर गया है और वे उनका सामना करने में असमर्थ हैं, वे निष्कर्ष निकालते हैं कि दुनिया के पीछे भागना व्यर्थ है, अतः भगवान की शरण में जाने का निश्चय करें। इसी प्रकार जो लोग पाते हैं कि सांसारिक सहारे उनकी रक्षा करने में असफल हो जाते हैं, सुरक्षा के लिए भगवान की ओर मुड़ें। महाभारत में एक उपयुक्त उदाहरण द्रौपदी का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण था, जब दुर्योधन और दुशासन ने हस्तिनापुर के दरबार में उसका अपमान करने की कोशिश की थी। शुरू में उसे उम्मीद थी कि उसके पति उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने दरबार में भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि वरिष्ठों से विनती की, हालांकि सभी अवाक रह गए। जब क्रूर दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया तो उसने अपनी साड़ी को दांतों से भींच लिया और अपने बल से अपने सम्मान की रक्षा करने का प्रयास किया, परंतु उसके दांत साड़ी को अधिक देर तक टिके नहीं रह सके। उन्होंने दुशासन की ताकत के आगे घुटने टेक दिए। वह असहाय थी और अंततः उसने मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। इस बिंदु पर उसने पूरी तरह से भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सुरक्षा के लिए किसी पर या अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर रही थी। श्री कृष्ण ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और हस्तक्षेप किया। अब दुशासन कितना भी खींचता, द्रौपदी की साड़ी बढ़ती ही जाती और देखते ही देखते दरबार के बीच में कपड़े का एक बड़ा ढेर लग जाता। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने में असमर्थ था, थककर उसने हार मान ली। भगवान की सुरक्षा की शक्ति ऐसी थी, लेकिन ये तभी आई जब द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण कर दिया। इस बिंदु पर उसने पूरी तरह से भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सुरक्षा के लिए किसी पर या अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर रही थी। श्री कृष्ण ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और हस्तक्षेप किया। अब दुशासन कितना भी खींचता, द्रौपदी की साड़ी बढ़ती ही जाती और देखते ही देखते दरबार के बीच में कपड़े का एक बड़ा ढेर लग जाता। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने में असमर्थ था, थककर उसने हार मान ली। भगवान की सुरक्षा की शक्ति ऐसी थी, लेकिन ये तभी आई जब द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण कर दिया। इस बिंदु पर उसने पूरी तरह से भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सुरक्षा के लिए किसी पर या अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर रही थी। श्री कृष्ण ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और हस्तक्षेप किया। अब दुशासन कितना भी खींचता, द्रौपदी की साड़ी बढ़ती ही जाती और देखते ही देखते दरबार के बीच में कपड़े का एक बड़ा ढेर लग जाता। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने में असमर्थ था, थककर उसने हार मान ली। भगवान की सुरक्षा की शक्ति ऐसी थी, लेकिन ये तभी आई जब द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण कर दिया। 2. ज्ञान चाहने वाले, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ईश्वर की समृद्धि और उसके आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में सुना है। इस प्रकार वे ईश्वर के बारे में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और ज्ञान के माध्यम से उसे खोजने का प्रयास करते हैं। 3. सांसारिक संपत्ति के चाहने वाले, कुछ लोग इस बारे में स्पष्ट हैं कि वे क्या चाहते हैं और भगवान की शरण लेते हैं क्योंकि वे आश्वस्त हैं, वे जो चाह रहे हैं उसे केवल भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। राजा ध्रुव इसका उपयुक्त उदाहरण है।
जब ध्रुव छोटा लड़का था तो वह अपने पिता राजा उत्तानपाद द्वारा उपेक्षित महसूस करता था। निराश होकर वह जंगल में चला गया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। वह अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती गई, उसे एहसास हुआ कि भगवान के पास दिव्य प्रेम का अमूल्य रत्न है और वह जो खोज रहा था वह कांच के टूटे हुए टुकड़ों की तरह था। इसलिए जब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए तो उसने भगवान से उसे आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। निस्वार्थ शुद्ध प्रेम। 4. जो ज्ञान में स्थित हों। अंत में वे आत्माएं जिन्होंने इस सत्य को समझ लिया है कि वे ईश्वर के छोटे छोटे अंश हैं। ऐसे लोग इस इरादे से भक्ति में संलग्न होते हैं कि उनसे प्रेम करना और उनकी सेवा करना उनका शाश्वत कर्तव्य है। श्री कृष्ण इन्हें चौथे प्रकार के भक्त कहते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 17। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमः स च मम प्रिय। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थः स च मम प्रियः। तेषाम इनमें से ज्ञानी जो ज्ञान में स्थित हैं, नित्य युक्त सदैव स्थिर, एक विशेष रूप से, भक्ति विशिष्यते उच्चतम, प्रिय अत्यंत प्रिय, नमस्ते अवश्य, ज्ञानिनः ज्ञानी व्यक्ति के लिए, अत्युत्तम अत्यधिक, अहम मैं, स वह च तथा म मेरे लिए, प्रिय अत्यंत प्रिय। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थः स च मम प्रियः। अनुवाद। इनमें से मैं उन्हें सर्वोच्च मानता हूँ जो ज्ञान के साथ मेरी पूजा करते हैं और दृढ़ता से और विशेष रूप से मेरे प्रति समर्पित हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे बहुत प्रिय हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो लोग संकट में सांसारिक लाभ के लिए या जिज्ञासा आदि से भगवान की तलाश कर रहे हैं, उनमें अभी भी निस्वार्थ भक्ति नहीं है। धीरे धीरे भक्ति की प्रक्रिया में उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और उन्हें भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का एहसास होता है। तब उनमें उसके प्रति निस्वार्थ, अनन्य और निरंतर भक्ति विकसित हो जाती है। अब जब उन्हें ये ज्ञान हो गया है कि संसार का सुख स्थायी है और ईश्वर शाश्वत आनंद का स्रोत है, तो वे न तो अनुकूल परिस्थितियों की लालसा करते हैं और न ही संसार में होने वाली उलफेरों पर विलाप करते हैं। वे पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ निस्वार्थ भक्ति में स्थित हो जाते हैं और अपने दिव्य प्रिय के लिए वे स्वयं को दिव्य प्रेम की अग्नि में आहुति देने को तैयार हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि ऐसे भक्त उन्हें सबसे प्रिय हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 18। उदारता सर्वैवेति ज्ञानित्वात्म में मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम। उदारा सर्वैवेति ज्ञानी तत्वैव में मतम स्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम। उदारा श्रेष्ठ सवेद सब ईव सचमुच अते ये ज्ञानी जो ज्ञान में है, तू परंतु आत्मा मेरा स्वन्य मैं मेरा मतम मत आस्थित स्थित स वह नमस्ते अवश्य युक्त आत्मा जो एकजुट है माम मुझ में इव अवश्य अनुत्तमाम सर्वोच्च गतिम लक्ष्य। उदारा सर्वैवेति ज्ञानित्वात्म में मतम स्थितः ही युक्तात्मा मम एवनुत्तम गतिम। अनुवाद। वे सभी जो मेरे प्रति समर्पित हैं वास्तव में महान हैं, परंतु जो ज्ञानी हैं, जो स्थिरचित हैं, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है और जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य बना लिया है, उन्हें मैं अपना ही स्वरूप मानता हूँ। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि ज्ञान में स्थित भक्त या ज्ञानी भक्त सर्वोच्च हैं। हालांकि उन्होंने इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि उनकी भक्ति का कारण जो भी हो, उनके सभी भक्त विशेषाधिकार प्राप्त हैं, यहाँ तक कि अन्य 3 प्रकार भी धन्य आत्माएं हैं। लेकिन ज्ञान में बैठे भक्त बदले में किसी भी भौतिक लाभ की उम्मीद किए बिना निस्वार्थ रूप से भगवान की पूजा करते हैं। अतः ऐसे निस्वार्थ भक्तों का निश्चल प्रेम भगवान को भी बांध लेता है। सांसारिक प्रेम आत्मसंतुष्टि की इच्छा से प्रेरित है। इसमें देने और लेने का रवैया होता है और प्रिय से बदले में कुछ पाने की उम्मीद होती है। हालांकि पराभक्ति या दिव्य प्रेम बिल्कुल अलग है। ये दिव्य प्रियतम की प्रसन्नता और उनकी सेवा में त्याग की इच्छा से भरा हुआ है। ईश्वरीय प्रेम बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तामेरा तत्पर्य निज संभोग केवल कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम ता प्रबलताय काम प्रेम बहुत अंतर कामंधतम प्रेम निर्मल भास्कर चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.166 और 171 V16। वासना सांसारिक प्रेम आत्म सुख के लिए मौजूद है। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दिव्य प्रेम का आश्रय लिया जाता है। उनके बीच एक जबरदस्त अंतर है। वासना अंधकार और अज्ञान की तरह है, जबकि दिव्य प्रेम शुद्ध और प्रकाशमान है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बहुत सुंदर कहा है, ब्रह्मलोक पर्यंत सुख अरु मुक्ति सुख त्याग तबई धरु पग प्रेम पथ नहीं लगी जय हे दाग।
भक्ति शतक श्लोक 45 17। यदि आप भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सांसारिक सुखों और मुक्ति की इच्छाओं को त्याग दें, अन्यथा दिव्य प्रेम का निर्मल जल स्वार्थ से दूषित हो जाएगा। नारद मुनि ने शुद्ध भक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया। तत्सुख सुखित्व नारद भक्ति दर्शन सूत्र 24-18। सच्चा प्यार प्रियतम की खुशी के लिए है। भौतिक रूप से प्रेरित भक्त ऐसी भक्ति में संलग्न नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो भक्त ज्ञान में है वह निस्वार्थता के इस स्तर तक बढ़ जाता है। जब कोई इस प्रकार ईश्वर से प्रेम करना सीख जाता है तो वह उस भक्त का दास बन जाता है। भगवान का सर्वोच्च गुण भक्त वत्सलता, अपने भक्तों के प्रति उनका प्रेम है। पुराण कहते हैं, गीत्वा च मम नामानि विचारेन्दं सन्निधो इति ब्रवीमीते सत्यम कृतोहम तस्य चार्जुना। आदि पुराण 1.2.231-19। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने उन भक्तों का दास बन जाता हूँ जो मेरे नाम का जप करते हैं और मुझे अपने विचारों में अपने करीब रखते हैं। हे अर्जुन, ये सत्य है। इस श्लोक में श्री कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि अपने निस्वार्थ भक्तों की भक्ति और प्रेम से बंधे हुए वे उन्हें अपने रूप में देखते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 19। बहुना जन्नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। बहुनाम जन्नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। बहुनाम अनेक, जन्मानाम जन्म पूर्व पश्चात, ज्ञानवान जो ज्ञान से संपन्न है, मां मेरे लिए, प्रपद्यते समर्पण करता है, वासुदेव श्री कृष्ण, वासुदेव के पुत्र, सर्वम सब इति वह महाआत्मा महान आत्मा, सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ। बहुनाम जन्मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनुवाद, कई जन्मों की साधना के बाद जो ज्ञान से संपन्न है वह मुझे ही सब कुछ जानकर मेरे प्रति समर्पण करता है। ऐसी महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बौद्धिक रूप से इच्छुक लोगों की इस आम धारणा को स्पष्ट करते हैं कि भक्ति ज्ञान से नीच है। वे भक्ति में लगे लोगों के प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं। वे उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वे ज्ञान प्राप्त करने के बौद्धिक कार्य में लगे हुए हैं। जबकि श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि एक ज्ञानी ज्ञान विकसित करने में कई जीवन व्यतीत करता है और केवल जब उसका ज्ञान परिपक्व होता है तो वह अंततः भगवान के सामने आत्मसमर्पण करता है। वस्तुतः सच्चा ज्ञान ही भक्ति की ओर ले जाता है। आइए हम एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देखें जो समुद्र तट पर चल रहा था। वह रेत पर एक वस्तु पर कदम रखता है और पाता है कि यह एक सोने की अंगूठी है। वह इसे $10 के कृत्रिम आभूषण के रूप में सोचता है, इसे अपनी जेब में रखता है और इसके बारे में भूल जाता है। कुछ दिनों के बाद उसे याद आया और उसने इसे अपने एक दोस्त जो सुनार है को दिखाया। वह इसकी जांच करता है और कहता है, ये शुद्ध सोना है और इसकी कीमत कम से कम $500 है। आदमी कोई कीमती चीज पाकर रोमांचित महसूस करता है और उसे हर दिन पहनता है। कुछ दिन बीतते हैं और उसका चाचा उससे मिलने आता है जो एक जौहरी है। चाचा अंगूठी को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सोने की अंगूठी पर लगा पत्थर एक कीमती हीरा है। आपको ये कहाँ मिला? इसकी कीमत $50,000 से अधिक है। ये सुनकर वह आदमी अभिभूत हो गया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके चाचा ने अभी क्या कहा। उसके चाचा ने यह बात समझ ली और कहा, ऐसा लगता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें $40 देने को तैयार हूँ। इसके लिए 000 रू। अब वह आदमी इतना खुश महसूस कर रहा है मानो उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। उसे हीरे जड़ित सोने की अंगूठी बहुत अधिक पसंद है। अब उसे इसकी वास्तविक कीमत पता चल गई है। यह उदाहरण ज्ञान और प्रेम के बीच सीधा संबंध दर्शाता है। जब आदमी को अंगूठी का मूल्य कम लगा तो उसके प्रति उसका प्रेम भी कम हो गया। जैसे जैसे उसके मूल्य का ज्ञान बढ़ता गया, उसके प्रति प्रेम और उससे मिलने वाली खुशी भी बढ़ती गई। रामायण में कहा गया है, जाने बिनु न हुई परति, बिनु परतति हुई नहीं प्रीति। V20। ज्ञान के बिना विश्वास नहीं हो सकता, विश्वास के बिना प्रेम नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार यदि किसी ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और ब्रह्म को जानने का दावा करता है तो उसके प्रति प्रेम स्वाभाविक रूप से आता है। अन्यथा उनका ज्ञान केवल सैद्धांतिक है यदि वे भक्ति को बढ़ावा देने वाले प्रेम को महसूस नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी सच्चे ज्ञान की तलाश में कई जन्म बिताते हैं और जब उनका ज्ञान सच्चे ज्ञान में परिपक्व हो जाता है तो वह सर्वोच्च भगवान ही है। वे उसके प्रति समर्पण करते हैं। हालांकि वे ऐसा ज्ञानियों, कर्मियों, हठ योगियों, तपस्वियों आदि के लिए नहीं कहते हैं। वे इसे उन भक्तों या ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए घोषित करते हैं जिन्होंने यह महसूस किया है कि ईश्वर ही सब कुछ है और उनके प्रति समर्पित हो गए हैं। फिर भी ऐसी महान आत्माएं बहुत दुर्लभ हैं।
भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 20। कामिस्तिस्थिरहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते न्यदेवता तम तम नियममस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामिस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते न्यादेवता तम नियममस्थाय प्रकृति नियत स्वया। कामिक भौतिक इच्छाओं से तय विभिन्न द्वारा हृत ज्ञान जिसका ज्ञान ले जाया गया हो, प्रपद्यन्ते समर्पण अन्य दूसरे को, देवता दिव्य देवता तम विविध नियम एवं विनियम आस्थाएं अनुसरण करते हुए, प्रकृत्यात् स्वभाव से नियतः नियंत्रित स्वया अपने द्वारा। कामस्तै हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते न्या देवता तम नियमस्तै प्रकृति नियतः स्वया। अनुवाद: जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं से दूर हो गया है वे दिव्य देवताओं के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। अपने स्वभाव का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं, इन दिव्य व्यक्तित्वों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित अनुष्ठानों के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं। भौतिक इच्छाओं ने उनके ज्ञान को ढक दिया है, इसलिए वे भूल जाते हैं कि सर्वोच्च भगवान इन दिव्य देवताओं सहित सभी अस्तित्व का स्रोत है। जैसे किसी देश का राष्ट्रपति विभिन्न विभागों में अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है, इसी प्रकार ये दिव्य देवता भी ईश्वर की सृष्टि के कार्य में विभिन्न पदों पर आसीन हैं। वे अपनी शक्तियां ईश्वर से प्राप्त करते हैं, वे उससे स्वतंत्र नहीं हैं। वे अपने भक्तों को केवल वही भौतिक वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं जो उनके नियंत्रण में हैं, लेकिन माया के बंधन से किसी को मुक्त नहीं कर सकते या जन्म और मृत्यु का चक्र, क्योंकि वे स्वयं इस चक्र से मुक्त नहीं हैं। ऐसा करने की शक्ति अकेले ईश्वर के पास है। दिव्य देवता भी हमारी ही तरह आत्माएं हैं, हालांकि उन्होंने पिछले जन्मों के अपने पवित्र कर्मों के परिणाम स्वरूप दिव्य लोक में ये स्थान प्राप्त किया है। एक बार जब उनके पवित्र कर्मों का खाता खत्म हो जाता है तो उन्हें पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। अतः दिव्य देवता भी नाशवान है, ईश्वर ही शाश्वत है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।